नमस्कार, सेहत के दर्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद और मेरे साथ है वैभवी। आज मैं आपको बताऊंगा मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों होती है और किन लोगों को ज़्यादा होती है और उसका निवारण क्या है। सबसे पहले मोटापा आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। मोटापा आने का मुख्य कारण है डाइजेशन का वीक होना। जब हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, हम जो भी खाते हैं वो नहीं पचा पाते तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। और दूसरा रीज़न है कि जितनी कैलोरी हम खाते हैं और अगर उतनी बर्न नहीं कर पाते तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। अब वो क्यों होता है उसका मैं आपको बताऊंगा। जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, बिना समय के खाना खाते हैं। देखो, खाने का एक समय होता है, वो जिस समय हमें डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं तभी हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, वो जूस उसको पचा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आज 12 बजे खाया, कल 3 बजे खा लिया, फिर हम आराम से खाना नहीं खाते। क्या होता है, कब आप छोटे बच्चे को देखो, हमारा देश नहीं हर जगह माएँ उनके आगे खाना धरती हैं, टीवी चला देती हैं। उनका ध्यान टीवी में है, ध्यान खाने में नहीं है, वो ज़्यादा खाना खा जाते हैं। देखो, जब आप खाने को ध्यान से खाओगे तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते। जब आप चबा चबा के खाओगे तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते। आप क्या करते हो, बातें कर रहे और खाना खाए जा रहे, आपके ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंचेगा कि आपने खाना खाया नहीं, आप ज़्यादा खा जाओगे उसमें। क्योंकि देखो, अगर धीरे धीरे खाना खाओगे, चबा चबा के खाओगे तो उतना समय लग जाएगा कि मैसेज पहुंच जाएगा कि आप छक गए। नहीं तो आप क्या करोगे, खाते रहोगे। दूसरा, जब आप तनाव में होते हो तब ज़्यादा खाना खाते हो। आपका तीसरा कारण है, जब आपको थायराइड हो तो आपका मोटापा बढ़ेगा। थायराइड में क्या होता है, आपका डाइजेशन जो है ना वो वीक हो जाता है। मतलब आप देखो, घुमा फिरा के एक ही बात आती है, डाइजेशन की वीकनेस। जब डाइजेशन वीक हो तो आप खाने को पचा नहीं पाते, खाना फैट में कन्वर्ट होता है और आप मोटे हो जाते हो। और फिर आप मैदा ज़्यादा खाओगे, आप चीनी ज़्यादा खाओगे, आप कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो खाओगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और मोटापे को अगर कम करना तो ज़्यादा कैलोरी बर्न कर ली, कम कैलोरी खा ली, वो परमानेंट समाधान नहीं है। आप जब भी ज़्यादा कैलोरी खाओगे मोटापा फिर बढ़ जाएगा। अब देखो, बहुत से लोग हैं, जाते हैं नेचर केयर में, जगह जगह जाके ठहरते हैं, वहाँ से 4 किलो कम करके आते हैं, घर आते ही खाना पीना फिर उसी रफ्तार से शुरू कर देते हैं और उनका वज़न फिर से बढ़ जाता है। तो इसलिए डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करके अगर वज़न घटाओगे तो वो वज़न परमानेंट घटेगा। वो आपके डाइजेशन को वीक कर अगर होगा तो वज़न परमानेंट नहीं घटेगा। तो आप अपना पूरा फोकस डाइजेशन पे करो। और आपको डाइजेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। इसमें 12 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, दोनों हाथों को आगे जोड़ो, सांस लो और ऊपर जाओ। जितना पीछे जाओगे उतना बेनिफिट है, पूरा खींचेगा पेट। फिर ब्रीद आउट करते हुए आगे झुक जाओ और फिर ब्रीद इन करके एक पैर पीछे ले जाओ और ऊपर देखो और हर पोजीशन पे होल्ड करना। फिर दोनों पैर पीछे, ब्रीद आउट यहाँ पे। उसके बाद आप अपने घुटने नीचे लगाओ और अपना चेस्ट लगाओ, यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर आगे को स्लाइड करके ब्रीद इन करके ऊपर देखो, दोनों पैर मिलाओ। फिर आपको ब्रीद आउट करके सर नीचे लेके पीछे चले जाओ, फिर से उसी पोज में। फिर एक पैर आगे ले जाओ, ऊपर देखो, ब्रीद इन। उसके बाद दोनों पैर आगे, ब्रीद आउट। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाओ, पीछे जाओ जितना जा सकते हो और फिर ब्रीद इन करते हुए सामने आ जाओ। ये 12 स्टेप हैं। इनका कम से कम 5 राउंड से स्टार्ट करो और हमेशा इनको होल्ड के साथ करो। ब्रीद इन किया, होल्ड किया थोड़ा, फिर आगे चले गए, फिर ब्रीद आउट किया, फिर होल्ड किया। तो ये 12 स्टेप आपने 5 राउंड से शुरू करके इनके 20-25 राउंड तक कर सकते हैं। ये शरीर में गर्मी देते हैं। जब गर्मी आएगी शरीर में तो फैट पिघलेगा। दूसरा, इंजन दौड़, ये बहुत अच्छा काम करती है।
आप दोनों मुट्ठियाँ बंद करो और सांस भरो अंदर, और सांस अंदर ही रुकी रहेगी, और आप अपने हाथों को आगे पीछे चलाओगे और पैरों को चलाओगे। ये भी आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा। और फिर बाद में जब सांस ना रुके, फोर्स से सांस छोड़ो आगे। ये है इंजन दौड़। तीसरा सर्वांग पुष्टि। दोनों हाथ ऊपर, एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लो सर के ऊपर और उसको घुमाओ। हाथों को एक साइड से जाओ नीचे, ब्रीद ऊपर इन करनी, नीचे आउट करनी, नीचे से जाओ और ऊपर तक जाओ। इसके एक तरफ से 5 राउंड और फिर दूसरी तरफ से 5 राउंड। ये ऊपर जाके सांस लेना, नीचे जाते हुए सांस छोड़ना। अब दूसरे राउंड, दूसरी साइड से इधर से वापस आओ, दूसरे हाथ को पकड़ो। अब आप इस तरफ से जाओगे, ऊपर सांस लेनी और फिर धीरे धीरे जब नीचे जाओगे तो सांस को छोड़ना। ये जितना नीचे तक जाओगे उतना अच्छा है। सर्वांग पुष्टि जो है ये भी वजन घटाती है। अब आपको मैं कुछ योगा एक्सरसाइज बताऊंगा बैठने वाली। अब आप बैठ जाओ। जो भी एक्सरसाइज आपके फैट को पिघलाएगी वो आपको आपका वजन घटाएगी। नौकासन। पहले सर उठाओ, फिर पैर उठाओ, पैरों को तान दो और होल्ड करो। यहाँ जितना यहाँ होल्ड करोगे, सांस को नॉर्मल कर लो। जितना यहाँ होल्ड करोगे आपके पेट का वेट उतना घटेगा और आपका इससे ना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा। आप नीचे आ जाओ। इसके 5 से 10 राउंड करने हैं आपने और बिल्कुल आपका वज़न 101% घटेगा। अब एक एक लेग को घुमाओ, लेग को घुमाओ, घुटना सीधा रहेगा। क्लॉकवाइज भी घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज भी। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे घुमाओगे उतना वेट घटेगा। अब वापस घुमाओ, 5-5 राउंड घुमाने, 5 उधर 5 उधर। अब दूसरे पैर से घुमाओ। आपको मैं एक एक राउंड दिखा रहा, लेकिन आपने 5-5 कम से कम 5-5 राउंड करने और स्लोली करने और पैर को नीचे तक ले जाना और नीचे ज़मीन के पास से घुमाते हुए ऊपर तक। जितना बड़ा जीरो बनाओगे उतना ज़्यादा वजन घटेगा। भुजंग आसन। उल्टा लेटो, भुजंग आसन करो। दोनों पैर मिले हुए, आगे से थोड़ी बॉडी उठानी, इससे पेट खिंचता है बहुत अच्छा। ऊपर देखो, ये भुजंग आसन है। इसमें होल्ड करना और इसके कम से कम 5 से 7 राउंड करने। होल्ड करो और वापस आ जाओ। जितना आपकी यथाशक्ति, जितना आप कर सकते हो उतना होल्ड करना। अब दोनों पैर पीछे से पकड़ो, धनुरासन। ये बहुत अच्छा आसन है वजन घटाने के लिए। आगे से उठो और पीछे से अपनी बॉडी को उठाओ, खींचो बॉडी को। जितना बॉडी खींचेगी उतना ही आपका वजन घटेगा। ये बहुत अच्छा है वजन घटाने में। मंडूक आसन। आप वज्रासन में बैठो और दोनों मुट्ठियों को बांध लो और नाभि के पास रख लो और ब्रीद आउट करते हुए आगे झुको और ऊपर देखना। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका वजन अपने आप घटेगा। क्यों? जैसे ही आप कुछ खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फैट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो वजन बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए वजन बढ़ने से रोकना, तो ये सब आप करो। और बढ़ा हुआ है तो वो घट जाएगा धीरे धीरे। आप इतने एक्सरसाइज करो। और 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। बैठो और सांस को फोर्स से लेना, फोर्स से छोड़ना, फोर्स से लेना, फोर्स से छोड़ना। नाक से फोर्स से लो, फोर्स से छोड़ो, फोर्स से लो, फोर्स से छोड़ो। कम से कम जिनको ब्लड प्रेशर है वो ये नहीं करेगा, लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर है नहीं है वो इनको कर सकते हैं। फोर्स से सांस लेनी, फोर्स से छोड़नी, फोर्स से लेनी, फोर्स से छोड़नी। दूसरा कपालभाति। ब्रीद आउट, सांस लिया नॉर्मल और ब्रीद आउट। हाँ, इसमें जल्दी नहीं करनी, थोड़ा रुक रुक के सांस छोड़नी और फोर्स ज़्यादा नहीं लगानी। ज़्यादा फोर्स लगाने से बीपी हाई हो सकता है, इसलिए जो है फोर्स कम लगाओ। तो इन दोनों को 5-5 मिनट करना, तो आपका वज़न 101% घटेगा। अब मैं आपको कुछ खान पान के बारे में नॉलेज दूंगा आपको वज़न घटाने के लिए। वज़न घटाने के लिए खान पान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आपका खान पान से आप कितना भी वज़न घटा सकते हो, कितना भी वज़न घटा सकते हो। कैसे? अब देखो, अंकुरित चीज़ें खाओ।
आप ऐसी चीज़ें खाओ जिनसे आपको मिनरल्स पूरे मिले, लेकिन आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे चने, जवार, जौ की रोटी खाओ गेहूं की जगह, चावल नहीं खाना। आपको दालों में अरहर, मूंग, मसूर ऐसी दालें खानी जो जल्दी पच जाए आपको। इसी तरह घिया, टिंडा, तोरी, हरी सब्जियां खानी, और वो हरी सब्जियां बॉयल्ड होनी चाहिए, न कि उनमें तेल मसाले। ज़्यादा तेल डालोगे तो वज़न बढ़ेगा, तेल कम से कम डालो, और उसमें ना बॉयल्ड करके खा लो, उसको पूरा मत पकाओ, और टाइम से खाना खाओ, और खाने को ना चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे और समय पे खाओ। जो समय अगर खाने का निकल जाए तो फिर खाना मत खाओ, नहीं तो वो खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। रात को लेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। लेट खाना खाओगे वज़न नहीं घटेगा। जैसे मौसम की चीज़ें खाओ, जैसे अभी गर्मी है तो आप तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा खूब खा लो खाने से पहले, तो आपका वज़न ज़रूर घटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ककड़ी, खीरा ये सब खाओगे ना, तो पहले ये अंदर चला जाएगा, तो ये आपकी आंतों को लुब्रिकेंट देगा, आंतें अच्छे से पेट साफ़ करेंगी। पेट अच्छे से साफ़ होगा, कब्ज़ नहीं रहेगा, तो आपका वज़न ज़रूर घटेगा, 101% घटेगा। इसलिए सलाद पहले खाओ, खाना बाद में खाओ, खाने को चबा चबा के खाओ, खाने को टाइम से खाओ, रात को लेट बिल्कुल ना खाओ। और एक चीज़ और, अगर वज़न घटाना तो नींद पूरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो वज़न नहीं घटेगा। और दूसरा, अगर आपको सूर्य की गर्मी भी, जब आप सूर्य की धूप भी आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए दिन में खाना ज़्यादा खा सकते हो, रात को हल्का रखना। दिन में सूर्य की जो धूप है वो आपके खाने को पचाएगी, इसलिए जो है दिन में दबा के खाओ, रात को हल्का खाओ, और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही मात्रा में खाओ, तो आपका वज़न घट जाएगा। आपको जो मैंने खान पीन बताया, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका वज़न ज़रूर घटेगा। और वास्तविक जीवन जो है ना, वो प्राकृतिक जीवन है, प्रकृति के साथ जियो। आज का विचार है प्राकृतिक जीवन ही वास्तविक जीवन है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।